माननीय सांसद जी के हाथे हुआ 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यह कान्हा गौशाला, इसकी बाउंड्री और इसकी 1 किलोमीटर की सड़क बनाई गई और 2.5 करोड़ रुपए में जौनपुर रोड की 8 नालियां और एक कमालपुर की नाली, 9 नालियों का जिनका पत्थर फिलापट यहाँ पर माननीय सांसद जी ने फीता करके किया। 1 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका जो हम सबका ऑफिस था, जो वर्तमान में गिराया जा रहा है, और उसका भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया गया। पिछले दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर पर जब 30/4/2025 को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था, उसी समय इस गौशाला का भी 30/4/25 को शिलान्यास किया गया था। 1 वर्ष पूरे लगे इस गौशाला को बनाने में। वो शिलान्यास का भी पत्थर दूसरे गेट पर लगा हुआ है। हनुमान मंदिर जो इस मुगरा की धरोहर, आने वाले 2-3 महीने में उसका भी हम लोग शिलान्यास करेंगे। अब बरसात का सीजन आ गया है, लेकिन हमारी इच्छा है कि पूर्ण रूप से बनाकर ही उसका शिलान्यास किया जाए। ये 100 गायों की बृहद कान्हा गौशाला, अभी आपने कल हम लोगों ने 2 छुट्टा पशु मंडी समिति से पकड़ के ले आए, और आज सुबह 3 लोगों ने, जिनके घर पर जो गाय माता दूध नहीं देती या जो बछड़े थे उन्हें वो कहीं भगाते, उन सब ने लाकर यहाँ सुबह आज दे दिया। 3 गाय तो आज यहाँ पर लोग दे गए। इसी सोच के साथ यह बृहद गौशाला बनाई गई है। बाउंड्री का काम आप सब देखे होंगे कि प्लास्टर का चल रहा है, चारा मशीन आ गई है, भूसा का घर बनाया गया है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में एक बड़े भूसा घर की आवश्यकता है। बगल में चारागाह की जमीन है, हम लोग उस पर बर्फीम और चेरी भी उगाने का काम करेंगे। फरोखनपुर में भी 5 बीघे जमीन चारागाह की मिली है, हम लोग उन सब जगहों पर हरा चारा उगाएंगे। हम अपनी गौ माता की सेवा करेंगे। गोपाष्टमी के दिन जब पूरे देश में गौ माता का मनाया जाता है, हम लोग भी बृहद पैमाने पर इस नगर में धौरहरा वार्ड में गौ माता का पूजन कार्यक्रम करेंगे। एक बृहद रूप में ये एक अपने पहली माता है। लोगों ने मांग किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो हम लोग भी उसी की नक्शे कदम पे सरकार के बताए हुए रास्तों पर लगातार ये गौ सेवा स्थल भगत सिंह वार्ड में जो एक छठ पूजा सूर्यकुंड सरोवर बन रहा है, हम लोग वहां पर छठ पूजा के माध्यम से पूरे नगर में एक धर्म का संदेश देंगे। और दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाकर इस नगर के चारों कोने पर हम लोग एक अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सरकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार देखिए, दीपावली में बनारस, मथुरा, अयोध्या, काशी हजार करोड़ रुपए खर्च करके सरकार उत्सव का रूप अपने धार्मिक संस्कारों को दे रही है। तो हम लोग भी गौशाला के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से और अपने मंदिर के माध्यम से देश और प्रदेश की जो हमारी सरकारें इस नगर और देश के लिए जो भी सनातन के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं, हम सब भी उसी बताए हुए नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब चिलचिलाती धूम में 5 बजे से पहले ही हमारा व्यापारी भाई, गांव सभा के लोग यहाँ तक आ गए, तो निश्चित ही मैं आप सबको बारंबार कोट नमन करता हूँ कि जब भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी सूचनाएं किसी को फोन से नहीं हुई है, सब के सब लोग व्हाट्सएप की सूचना से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये धौरहरा गांव सभा 1 किलोमीटर यहाँ से रोड है, 1 किलोमीटर की सड़क, इसको बनाने में 4 दिन रात में भी 12 बजे तक काम कराना पड़ा, तब ये जाके रोड आज उद्घाटन के स्वरूप में हो पाई है। यहाँ पर हम सबने बिजली का कनेक्शन, यहाँ पर बिजली का तार लगवा के कनेक्शन भी लेने का काम किया। सोलर पंप की भी व्यवस्था है और पानी को पूरे गौशाला से निकालते हुए एक तालाब का रूप पीछे दिया गया है, जिसमें पानी चला जाए। एक हैंडपंप चल रहा है, दूसरा भी समरसेबुल जल्द ही लगने का प्रयास किया जाएगा। निरंतर यह नगर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आपने अभी चुनाव 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हमारी सरकार 2 कार्यकाल पूरा करने जा रही है। तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः हम लोग अपनी सरकार को पुनः तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। तो निश्चित ही
आप सब व्यापारी भाई अर्ध विशिष्ट प्रियजन सब यहाँ पर आए हुए हैं। पुनः निवेदन है कि ये जितना भी विकास है सरकार की सोच के मुताबिक है। तीसरी बार हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल पर मुहर लगाएंगे और उन्हें जिताने का प्रयास करेंगे। आज धौरारा को हमारी सरकार ने, आज धौरारा को हमारे चेयरमैन साहब ने एक ऐसी गौशाला दी है जिसको देख करके मन आह्लादित हो रहा है। ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को थोड़ी खुशी मिलती है तो आदमी बिल्कुल बोल नहीं पाता। और आज की खुशी इतनी बड़ी खुशी है कि आज मेरी खुद की भावना प्रबल हो रही है, भावना हम पर हावी हो रही है। ऐसी भावना आज मेरे ऊपर हावी है। जिस गौशाला के बारे में, जिस गाय के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ते चले आए, हम देखते चले आए, जो हमारी सरकार की रूपरेखा में है, जो हमारी सरकार की मेन केंद्र बिंदु में है, ऐसी गौशाला को बनाया जाना, गौशाला को सजाया जाना, गौशाला में गोवंश के लिए इतनी भारी मात्रा में व्यवस्था दिया जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम एक गाय को खिलाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर में पहली रोटी हम गाय को देते हैं। आप सबके यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे घर में भी ऐसा होता है। हम पहली रोटी गाय माँ को देते हैं। धौरारा वाले कितने खुश नसीब हैं। हम मोगरा कस्बे वाले को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप थोड़ा दूर पे हैं, मोगरा कस्बे वाले थोड़ा दूरी पे हैं, लेकिन धौरारा वाले के घर में बना हुआ है। आप ज्यादा खुशनसीब हैं। आप घूमते घामते चले आइए, अपनी गाय माता को देखिए। और जैसा कि कहा जाता है कि गाय माता को स्पर्श करने मात्र से ही, चाहे उनका पैर स्पर्श करिए, चाहे उनकी पीठ स्पर्श करिए, चाहे उनका माथा स्पर्श करिए, चाहे उनका कान स्पर्श करिए, गौ माता के स्पर्श मात्र से ही हमें बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो